हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी स्टेनो 2022 का बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक कब तक जारी होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका कब तक लिंक आ सकता है। वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा और आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, क्योंकि आपका इस बार टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा ही हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर आपका कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है, 5 या 10 नंबर कम है, तो आप 2030 में जो भी आपका स्टेनो का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी आपको आगे का अपडेट आएगा पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड या आगे का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अगर आपका अटेंडेंस देखा जाए, ठीक है, तो आपका जो अटेंडेंस रहा था 16 तारीख वाले शिफ्ट में, तो इसमें 10,640 और इसमें आपका 3,000 तो इसमें आपका 3,990 रहा था। फिर आपका एक शिफ्ट कैंसिल हो गया था, उसके बाद आपका 10 मार्च को कंडक्ट कराया था, तो उसका आप अटेंडेंस देख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग टोटल बात करें कि अभी तक कितना अटेंडेंस चला है, ठीक है, तो स्किल टेस्ट में आपका 60,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें आपका 13,100 ग्रेड सी में था और 47,246 आपका ग्रेड डी में था। तो उसमें आप टोटल अटेंडेंस 16 तारीख वाले में 14,630 हुआ था टोटल, और आपका इसमें 10 तारीख वाले में 10,640। तो अगर हम लोग टोटल करेंगे तो आपका 29,168 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो आपका इस बार परसेंटेज आपका 48.33 रहा। सिमिलरली आपका 2020 में 54% रहा और 2018 और 2019 में आप देख सकते हैं। तो आपका थोड़ा कुछ परसेंट आपका इस साल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपका थोड़ा अटेंडेंस कम ही रहा है, बट जनरली आपका लगभग 50% के आसपास हमेशा अटेंडेंस रहता ही है। तो अगर हम लोग देखें कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है ग्रेड सी के लिए, तो आपका यूआर से अगर आप हैं तो 146 रह सकता है आपका, क्योंकि आपका इस बार टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ओबीसी का आपका 142 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का आपका 136 रह सकता है, सिमिलरली एससी का आपका 128 रह सकता है और एसटी का आपका 122 रह सकता है। बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें एरर आप ±2 लेके चल सकते हैं। अगर जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उससे आपका 7 से 8 नंबर कम है, ठीक है, तो आपका कम चांस है। तो पैरेलली आप अदर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सकते हैं या और भी अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कट ऑफ इससे और लो भी जाता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन तो हो ही जाना है, अगर आप स्किल टेस्ट में पास होते हैं तो। अगर हम लोग देखें कि ग्रेड डी का आपका कितना रह सकता है, तो यूआर का आपका 130, ओबीसी का आपका 124, ईडब्ल्यूएस का 122 रह सकता है और एससी का 113 और एसटी का आपका 107 रह सकता है। तो ये आपका ग्रेड डी का फाइनल कट ऑफ रह सकता है। ग्रेड डी में ही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो आपका प्रेफरेंस का जो लिंक आ सकता है वो आपका 10 से 15 अप्रैल के बीच में आ सकता है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में आपका जो स्किल टेस्ट ख़त्म होने के बाद रिजल्ट जो आने का जो टाइमिंग था वो आपका लगभग 3 मंथ्स के आसपास में रिजल्ट आता है, बट इस बार आपका उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम तो पहले ही कंडक्ट हो गया था, थोड़ा कैंसिल हुआ तो फिर आपको 10 मार्च में हुआ था। ठीक है, तो जिनका जिनका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो गया था तो उनका तो स्किल टेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसका ऑलरेडी जांच हो चुका होगा। ठीक है, और इधर वाला जो पेंडिंग है तो वो जांच हो जाएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लगभग जो आपका रिजल्ट आ रहा होगा वो अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा, नहीं तो आपका मई के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस समय आ जाना चाहिए, इससे पहले पहले भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आता है, और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।